इन सब के बावजूद बरगद के पेड़ वाले स्वामी जी की कृपा और आशीर्वाद से दिव्या को एक बेटा हुआ। शकुंतला देवी बहुत बदल गई थी। वो बहू को अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार से देखभाल कर रही थी। शकुंतला देवी द्वारा दी गई टॉर्चर के बदले भूतिया ससुर को शकुंतला देवी को रैगिंग करने के लिए जितनी कोशिश करने पर भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ओ जी, कहाँ हो? आपको पसंद है करके गुलाब जामुन बनाई, आकर खाइए। कहाँ है मेरा शैतान पति? क्या बात है शकुंतला देवी, क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ? कुत्ते को बुलाने के जैसे बुला रही हो। अरे नहीं नहीं, आप मेरे प्यार को समझ नहीं पाए हो जी। ऐसे भी कुत्ते को कोई गुलाब जामुन खिलाता है क्या? प्यार कह रही है प्यार? जब मैं जिंदा था तब मुझे कोई चाय पानी तक नहीं पूछी, लेकिन मर जाने के बाद गुलाब जामुन खिला रही हो, जिस प्रकार कौवा को दाना देते हैं। उस वक्त मैं झगड़ालू शकुंतला देवी थी, अब मैं स्वीट शकुंतला देवी हूँ। प्लीज खाइए। पहले बहू और पोते को ना खिलाकर मुझे खिला रही हो। अरे नहीं, मैं जो भी बनाती हूँ सबसे पहले बहू को देती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी और को देती हूँ जी, सच में। ठीक है तो फिर। क्या बात है जी, फिर से मारे? क्या स्वीट अच्छी नहीं है? तुम्हारे मुंह के जैसा। नमक बहुत कम है, जाओ। स्वीट्स में नमक कम है बोलने पर विश्वास कर ली मूर्ख औरत। बाप रे, किसी न किसी बहाने से आज मैं अपनी बीवी को 3 झापड़ मारा हूँ। बहुत खुश हूँ, चलकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। कभी कभी भूतिया पति के हाथों मार खाते हुए बेटे बहू और पोते के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। इतने में शकुंतला देवी के परिवार में अचानक से तूफान के रूप में एक मुसीबत आई। मेरी बेटी की हाथों ही मुझे मरवाए हैं, मेरी बेटी को बिल्कुल अकेला कर दिए हैं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार कमला भूतनी बन गई और बदला लेने के लिए शकुंतला देवी के घर में जाने की सोच ही रही थी कि इतने में कुएं से नागेंद्र की आत्मा बाहर निकल कर आई। रुको रुको, इतने दिनों बाद बदला लेने आई हो, पर सुनो, यहाँ पर हमसे भी बुजुर्ग एक भूत है जो कुत्ते की तरह घर की रखवाली कर रहा है। उसके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी। मुझे रोको मत, आज मैं उस दिव्या को मारे बिना नहीं मरूंगी। पहले ही मरकर भूत बनी हो, मूर्ख। लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और शकुंतला देवी के घर के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी अनुभव से बताया हूँ, मेरी बात ना मानी, पति की बात ना मानने वाली बीवी का हाल ऐसा ही होता है। दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं, वो ऊपर जाकर फिर नीचे तुम्हारे जैसे गिर जाती है। अरे रुको, आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दामन वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर, जब तक उस शकुंतला देवी का पति भूत है तब तक उस घर के लोगों को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुमसे पहले ट्राई कर चुका हूँ। शकुंतला देवी का पति जब तक जीवित था वो बहुत वीक था, पर मरने के बाद भूत बनकर बहुत स्ट्रांग हो गया है। वो अकेला भूत, उसकी बाल और दाढ़ी ऐसी है जैसे गोरिल्ला को लंगोट पहनाने के बाद जैसा दिखेगा वैसा ही वो दिखता है। हम लोगों को मारकर
हमारी बेटी को अकेली करके वे लोग आराम से हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी भी तरह उन लोगों को परेशान करना है। इस प्रकार के चालाक दिमाग तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। बताओ क्या करना है, किस प्रकार उनकी खुशी को छीनकर हम अपना बदला ले सकते हैं। आइडिया, शकुंतला देवी के कई खेत हैं। हम अपने पिशाच शक्ति से खेतों को बर्बाद कर देंगे। खेतों के बर्बाद होने से बहुत नुकसान होगा। शकुंतला देवी के खेत के साथ गांव के अन्य लोगों के खेत भी बर्बाद होने चाहिए। होने दो। मेरी बेटी को गंजी करने से गांव वाले उस पर हंसे हैं ना, उन लोगों को भी रोने दो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। गांव में गन्ने का खेत पूरा बर्बाद कर देंगे। गन्ने का सप्लाई ना होने से गांव में शुगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी और शुगर फैक्ट्री बंद होने से उस दीपक की नौकरी भी चली जाएगी। एक तीर से दो निशाना। इस प्रकार बदला लेने के लिए वे भूत शकुंतला देवी के फैमिली को कुछ न कर पाए और उस गांव के खेतों को बर्बाद कर दिए। पूरे गन्ने के खेत, फूलों के बाग, फूलों के पौधे सब सूख गए। बहुत कोशिश करने पर भी, दवाई डालने और खाद्य डालने पर भी कोई लाभ ना हुआ। तब गांव के मुखिया की सलाह से एक तांत्रिक को बुलवाया गया। दो भूत इस गांव से बदला लेना चाहते हैं। बरगद के पेड़ से कील मारकर मर गई कमला, उसी प्रकार कुएं में गिरकर मरने वाला नागेंद्र, उन दोनों की वजह से आपके गांव के खेत सूख जा रहे हैं। जब आपको ये सब कुछ पता है तो आप ही उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताइए ना। बदले की आग में जलने वाले प्रेत आत्माएं हैं वे। मरने के बाद 26 अमावस्या तक उनको इस भूमि पर संचार करने की शक्ति होती है। तब तक इंतजार करना होगा। उसके बाद अपनी शक्ति खत्म करके वे खुद ही भस्म हो जाएंगे। उन्हें मरे हुए तो पहले ही 2 साल हो गए हैं। इसका मतलब और 1 साल इंतजार करना होगा। बाप रे, अगर 1 साल तक खेती नहीं हुई तो गांव वाले कैसे जीवित रहेंगे? आप ही कोई उपाय बताइए ना। और एक रास्ता है। वे शकुंतला देवी के परिवार से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों को गांव छोड़कर चले जाने को कहिए। तब वे भूत उन लोगों को सताने लगेंगे और इस गांव से चले जाएंगे। तुम्हारा उपाय तुम्हारा मुंह जैसा है। अपना घर खेत को छोड़कर मैं क्यों गांव छोड़कर जाऊं? अगर तुम उन भूतों से छुटकारा नहीं दिला सकते हो तो मुंह बंद करके अपना गांव चले जाओ। बेकार का सलाह मत दो। शकुंतला देवी, मेरी शक्ति को कुछ कम मत सोचो। तुम्हारा पति भी भूत बनकर तुम्हारे घर के पेड़ पर रहकर रखवाली कर रहा है। बेटे की प्यार की वजह से वो भूत बन गया है, इसलिए 26 अमावस्या गुजरने के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई। जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम्हारा पति भूत की तरह घर की रखवाली करते हुए तुम्हें सताते और रुलाते रहेगा। सभी के घरों की रखवाली कुत्ते करते हैं और तुम्हारी घर की रखवाली भूत कर रहा है। बाप रे, सब कुछ देखा हुआ जैसा बिल्कुल सही बता रहा है ये तो। आपके गांव के लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन है। पहला, और 12 अमावस्याओं तक इंतजार करना, या फिर शकुंतला देवी के परिवार को गांव से निकाल देना। शकुंतला देवी, तुम्हारे एक के परिवार की वजह से पूरे गांव वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। इज्जत से आप लोग चले जाइए और 12 अमावस्याओं के बाद आइएगा। अचानक से चले जाने को कहने से हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो फिर 1 महीने का वक्त ले लीजिए। अगले अमावस्या को गांव छोड़कर चले जाइएगा। हाँ, इन्हें गांव से जाना ही होगा। हाँ, इन्हें गांव से जाना ही होगा। क्या करना है शकुंतला देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीपक ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आ गया क्योंकि गन्ने की सप्लाई ना होने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसकी नौकरी चली गई थी। यह सुन शकुंतला देवी बहुत दुखी हुई। सासू माँ, बरगद के पेड़ के गुरुजी से सलाह मांगेंगे। इस प्रकार दिव्या की सलाह से सभी लोग जाकर सारी बातें गुरुजी को बताए और उन भूतों से छुटकारा दिलाने को कहा। उस तांत्रिक ने बिल्कुल सही कहा बेटे, उनको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके यदि आप लोग गांव छोड़कर जाएंगे तो अगले ही पल में उनके हाथों सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए आप अपनी शक्ति से उनको भस्म कर दीजिए गुरुजी। दिव्या बेटी, मैंने अपनी पूरी शक्ति तुम्हें दे दी है, इसलिए तुम माँ बनी हो। उनको मारने की शक्ति यदि तुम प्राप्त करना चाहती हो तो कई सालों तक फिर से तपस्या करनी होगी। अब तो मैं भी उनको कुछ नहीं कर सकता बेटी।
तो फिर कैसे होगा गुरुजी? कोई और उपाय नहीं है गुरुजी? है बेटी, उनकी शक्ति कम पड़ जाएगी। यदि ग्राम देवता को समर्पित करने के लिए मन्नत करेंगे तो उस फसल का वे कुछ नहीं कर पाएंगे। पर क्या है कि जिस फसल को देवता को देने के लिए मन्नत करते हैं वे पूरी फसल देवता को समर्पित करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन भूतों की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। ग्राम देवता को प्रसाद के रूप में समर्पित करने के लिए वही फसल मात्र कैसे उगा सकते हैं दिव्या? वही समझ में नहीं आ रही है सासू माँ। ग्राम देवता को नारियल, केले, फूल समर्पित करना है। फल और नारियल के पेड़ लगाने से 1 साल के बाद ही फल लगेगा। तब तक यदि कोई कमाई ना हो तो गांव वाले क्या खाएंगे? गांव में सभी लोग फूल के पौधे लगाएंगे। 1 महीने में ही फूल लगने लगेंगे। उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। जी सासू माँ, आपका दिमाग बहुत तेज है। इस प्रकार गुरुजी द्वारा बताई गई सारी बातें गांव के मुखिया को बताए और गांव में सभी लोगों से कहकर फूल के पौधे लगवाए। सभी लोग जो फूल लगाएंगे वे ग्राम देवता को समर्पित करेंगे। ऐसा कहकर वे लोग मन्नत मांगी और पौधे लगाए। आइडिया वर्कआउट हुआ। ग्राम देवता को मन्नत करके लगाए गए फूलों की वजह से उन भूतों की हवा पौधों को कुछ न कर पाई। इस प्रकार गांव के सभी लोग फूल के पौधे ही लगाने लगे। गांव में हर जगह तरह तरह के फूलों के पौधे दिखाई देने लगे। जो भी फूल लगता था उसे ग्राम देवता के पास रखकर उसके बाद उन्हें बेचने के लिए ले जाया जाता था। बाजार में जहां देखो वहां फूल ही फूल नजर आने लगे थे। खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा होने के कारण फूलों का दाम बहुत कम हो गया था। किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। फूलों के व्यापार से नुकसान होने लगा। दिन गुजरने के साथ साथ फूल मुरझाने लगे। तालाबों में, कुओं में, खेतों में, गांव में जहां देखो वहां सूखे ही सूखे दिखाई देने लगे। इस वजह से गांव में सभी लोग शकुंतला देवी के परिवार से नाराज हुए और तुरंत गांव छोड़कर जाने के लिए कहने लगे। ये सुनकर शकुंतला देवी उदास होकर बैठी थी। शकुंतला देवी उदास रहती हो तो अच्छी नहीं लगती। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर भूतिया ससुर ने सलाह दिया। तुरंत शकुंतला देवी जाकर अपने गहने अपने बेटे को दे दी। सोने बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों को लेकर सिटी को जाकर इस लिस्ट में जो है उन चीजों को खरीद कर लाओ। दिव्या, तुम जाकर गांव में तुम्हारे कोई 4 फ्रेंड्स को लेकर आओ, अर्जेंट। शकुंतला देवी के कहने पर दिव्या अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर गांव के मुरझाए हुए किसी काम में ना आने वाले फूलों को इकट्ठा करके साफ करके सुखाए। उन सूखे हुए फूलों को दीपक के लाए हुए मशीन में डालकर ससुर भूत के बताए गए जड़ी बूटियों को मिलाकर अंत में पेस्ट से अगरबत्तियां, साबुन, सेंट तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर दिए। आर्टिफिशियल फ्लावर उपयोग किए बिना असली फूलों की उपयोग करके तैयार करने की वजह से वे साबुन, अगरबत्तियां और सेंट कुछ अलग ही लग रहे थे। इसलिए सभी लोग बहुत पसंद करके उसे खरीदने लगे। लगातार ऑर्डर्स आने लगे। सास बहू ब्रांड के अगरबत्तियां, साबुन और सेंट, इनका तो बाजार में डिमांड ही बढ़ गया था। शकुंतला देवी और दिव्या को पैसों का जो लाभ आया उन्हें लोगों में बांट दिए। सूखे हुए फूलों के लिए इतने पैसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर से गांव में सभी लोग फूलों के पौधे लगाने लगे। जो फूल आते थे उन्हें शकुंतला देवी लोग खरीदकर सास बहू के ब्रांड से साबुन, अगरबत्तियां और सेंट तैयार करने लगे। ये सब बेचकर वो करोड़ों रुपए कमाए। साथ साथ गांव में कई लोगों को नौकरियां भी दिए। हाउसवाइफ तो अब अर्निंग वाइफ बन गई थी। सभी बहुत खुश थे। शकुंतला देवी की समझदारी के लिए सभी लोगों ने शाबाशी दी। लेकिन शकुंतला देवी तो पति की दी हुई समझदारी के लिए उन्हें शाबाशी देने लगी। ये सब देखकर कमला और नागेंद्र भूत कुछ कर ना पा रहे थे। इसलिए गुस्से से दिव्या को हेल्प करने वाले बरगद पेड़ वाले बाबा के पास गए। अरे बेवकूफ, उन लोगों को हमारे बारे में बताकर हमारा बदला पूरा होने नहीं दिया है। मरने के बाद भी बदला बदला कहकर ना घुमा करो, अच्छे बनकर रहो।
तुम लोग गांव वालों से बदला लेकर सबको बर्बाद करना चाहते थे। उसी गांव में तुम्हारी बेटी भी है, शायद तुम लोग इस बात को भूल गए। मोनिका भी तुम लोगों की बदले की वजह से बर्बाद हो गई। दिव्या उसे अपने साथ मिलाकर सगी बहन जैसी रख रही है। वे लोग पुरानी बातों को भुलाकर मिलजुल कर रह रहे हैं। बेटे, तुम लोग सारी बातें भूल जाओ और कम से कम अब तो बदल जाओ। गुरुजी की बातों से दोनों को अक्ल आ गई। बदला बदला छोड़कर आत्मा की शांति से हवा में गायब हो गए। तब से लेकर ना सिर्फ शकुंतला देवी का परिवार बल्कि गांव में सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे।